एक्सरसाइज 4.2 लीनियर अलजेब्रा समर क्लासेस यूटी पेशावर का ये पढ़ना है जी। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर फोकस करते हैं जी। तो सबसे पहले पी सेट को बनाते हैं। कहते हैं कि पी सेट में आल पॉलिनोमियल है जी। आल पॉलिनोमियल क्या मतलब होता है कि आल पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होते हैं? ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन ऑफ एक्स पावर एन। इधर जितने भी ए है यानी ए आई ये सारे रियल को बिलोंग करते हैं और एन कहाँ से ग्रेटर होता है? जीरो से ग्रेटर होता है। इस सेट को यानी पी अंडर प्लस और डॉट को मैंने क्या शो करना है? वेक्टर स्पेस शो करना है जी। तो मैंने 10 कंडीशन क्या करने हैं? सेटिस्फाइड करने हैं। ये मेरा टारगेट है जी। अब मैं एक एक कर प्रॉपर्टी एक एक करके उठाऊंगा। सबसे पहले मैं दो पॉलिनोमियल P1 और P2 P से उठा लूँगा। ठीक है जी। जब मैं ये P से उठाऊंगा तो इसका मेन मतलब ये होगा कि अगर इन दोनों को 8 किया जाए तो रिजल्ट भी आपका P में पढ़ने जाएगा जी। अब देखिए, अगर मैं P1x की वैल्यू ले लूँ ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन एक्स की पावर n। सिमिलरली मैं P2 को क्या लूँगा? तो आपका जो P2 ऑफ x होगा वो कुछ इस तरह होगा। ए नॉट और ए वन को चेंज कर सकते हैं तो B1x प्लस अप टू सो ऑन प्लस बी एन एक्स पावर n। अब इन दोनों को 8 कर दो P1x प्लस P2x। तो आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट के साथ ऐड होगा। इन दोनों से x कॉमन होगा। ठीक है जी। तो a1 प्लस b1 इनटू में x प्लस अप टू सो ऑन प्लस इन दोनों से x n को कॉमन करोगे तो ये आ जाएगा ए एन प्लस बी एन इनटू में एक्स एन। अब देख सकते हैं इससे दोबारा आपका इन डिग्री पॉलिनोमियल आ गया तो आप लिखोगे कि P1x प्लस P2 ऑफ x बिलोंग कर गया आपका P में। तो इसका सिंपल मतलब ये बना कि 1 होल्ड्स कर रहा है। अब जाएंगे सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने क्या शो करनी है कि P1 ऑफ x जमा P2 ऑफ x का रिजल्ट इक्वल करना है P2 ऑफ x प्लस P1 ऑफ x के साथ। तो इस साइड का आंसर तो मैं लेके आया था। क्या आंसर आया था? P1x प्लस P2x इज इक्वल टू, इसका आंसर आया था ए नॉट प्लस बी नॉट इंटू में ए वन प्लस बी वन इंटू में एक्स प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन प्लस बी एन ऑफ एक्स पावर एन होगा। अब आगे देखते जाइए तो P1x प्लस P2x। अब देखते जाइए इन दोनों को आप उल्टा पुल्टा कर सकते हैं क्योंकि ये रियल है और 2 जमा 3 3 जमा 2 से एक आंसर आता है। तो बी नॉट प्लस ए नॉट प्लस बी वन प्लस ए वन इंटू में एक्स प्लस अप टू सो ऑन प्लस बी एन प्लस ए एन इंटू में एक्स पावर एन। अब आगे क्या होगा कि P1x प्लस P2x का रिजल्ट इक्वल होगा। अब बी नॉट और बी वन को अलग कर दे। बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस अप टू सो ऑन प्लस बी एन एन एक्स एन फिर प्लस ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन एक्स पावर एन। तो P1x प्लस P2 ऑफ x इज इक्वल टू, ये आपका पूरा आपका आ जाएगा P2 ऑफ x होगा प्लस दूसरा आपका आ जाएगा P1 ऑफ x। तो दूसरा प्रॉपर्टी भी क्या हो गया? सेटिस्फाइड हो गया जी। अब हम प्रॉपर थर्ड की तरफ जाएंगे। तो थर्ड आपको क्या कहते हैं कि अगर आपने 3 ले लिए P1 P2 और P3, ठीक है जी, ये भी बिलोंग करेगी P को। तो हमने ये प्रूव करना है कि P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल होगा P1 प्लस P2
ठीक है जी, N2 में P3 होगा। अब मैं राइट साइड से स्टार्ट लेता हूँ, राइट साइड मतलब P1 प्लस P2, लेफ्ट साइड खुद बहुत आएगा प्लस P3। अब P1 और P2 की वैल्यू क्या आई थी, A0 प्लस B0 प्लस A1 प्लस B1 इनटू में X प्लस अप टू सो ऑन प्लस AN प्लस BN इनटू में XN था। P3 की वैल्यू C0 C1 X प्लस अप टू सो ऑन प्लस CN ऑफ XN होगा। अब P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल होगा, अब C0 फर्स्ट के साथ ऐड होगा, A1 C1 दूसरे के साथ ऐड होगा, तो A0 प्लस B0 होगा प्लस C0 होगा। फिर इसी तरह A1 होगा प्लस B1 होगा प्लस C1 होगा, इसके साथ ब्रैकेट में आ जाएगा X प्लस अप टू सो ऑन प्लस AN होगा प्लस BN होगा, फिर प्लस आपका CN होगा, इनटू में आ जाएगा X की पावर N। अब 2 जमा 3 जमा 4 का आंसर इक्वल होता है, तो हम ब्रैकेट को उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं इन दोनों को ब्रैकेट में लेता हूँ, A0 को बाहर करता हूँ, तो A0 प्लस इस तरह A1 को बाहर कर सकते हैं प्लस अप टू सो ऑन, सिमिलरली AN को बाहर करोगे और बकाया को ब्रैकेट में लोगे। क्या क्या ब्रैकेट में, B0 प्लस B1X प्लस अप टू सो ऑन प्लस BNXN होगा प्लस C0 प्लस C1X होगा प्लस अप टू सो ऑन प्लस CNXN होगा। आगे कैलकुलेशन देखते जाइए। तो आपका क्या पढ़ने वाला है कि P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा। अब ये आपका पूरा आपका आ जाएगा P1 दूसरा प्लस ब्रैकेट में आएगा P2 प्लस P3। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होने वाला है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाइड करेंगे, इसको मैं प्रॉपर्टी नंबर क्या बोलता हूँ, 4 बोलता हूँ जी। ये प्रॉपर्टी क्या होगी कि अगर मैं P1 आपका P से ले लूँ, तो आपको पता है कि P1 किस तरह होगा, फिर आपने कैपिटल O भी P में पढ़ा है। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करने कि P1 प्लस O का रिजल्ट P1 आएगा, तो P1 का रिजल्ट प्लस P2 कैपिटल O। P1 का क्या रिजल्ट था, A0 प्लस A1X प्लस अप टू सो ऑन प्लस ANXN। O का रिजल्ट 0 प्लस 0x प्लस अप टू सो ऑन प्लस 0x पावर n। अब अगर आप सारे एक दूसरे को, ये 0 इसके साथ ऐड होगा तो आपको A0 नज़र आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो इससे A1X आएगा। सिमिलरली गो ऑन, AN को 0 से ऐड करोगे तो इससे प्लस ANX पावर n। तो P1 प्लस कैपिटल O, इसका रिजल्ट आपको पड़ गया P1। ये भी आपका कंडीशन क्या हो गया, होल्ड हो गया। अब जाएंगे जी प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। अब मैं क्या करता हूं कि एक P1 लेता हूं, P से अगर इनके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाइड किया जाए तो वो भी P1 में पड़ेगा। हमारा टारगेट क्या है, हमारा सिंपल टारगेट ये है कि P1 प्लस माइनस P1 का रिजल्ट आपको 0 पड़ने वाला है। तो P1 प्लस नेगेटिव P1 का रिजल्ट, P1 का तो सिंपल रिजल्ट है A0 प्लस A1X प्लस अप टू सो ऑन प्लस ANX पावर n। दूसरा नेगेटिव हो जाएगा A0 माइनस A1X माइनस अप टू सो ऑन माइनस ANXN। तो P1 प्लस नेगेटिव P1, अगर ये इन दोनों के साथ ऐड होंगे तो 0, दूसरे से 0x, फिर अप टू माइनस 0 XN आएगा। अब इसको मैं कैपिटल O नाम देता हूं, तो ये भी मैंने क्या कर दिया, सिंपल तरीके से प्रूफ कर दिया जी। अब आगे देखते जाइए। अब आगे जाएंगी जी प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ। प्रॉपर्टी 6 क्या कहता है कि अगर आपने अल्फा को फील्ड से लिया, यहाँ पे फील्ड रियल होता है, फिर आपने P1 लिया P से, ठीक है जी, ये साबित करना है कि अल्फा P1 भी P में जाएगा। ये आपका P है। तो देखते हैं जी, इस तरह कर दो कि अल्फा P1 यानी P1 की वैल्यू अल्फा पर इस तरह A0 प्लस अल्फा
वन एक्स प्लस अप टू सो ऑन प्लस अल्फ़ा ए एन एक्स एन आएगा। आप देख सकते हैं कि इससे दोबारा वही डिग्री पॉलिनोमियल आ गया, सिर्फ इसके साथ अल्फ़ा लग गया, तो इसका मतलब कि अल्फ़ा P1 P में जाएगा। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 के ऊपर। तो प्रॉपर्टी 7 को देखिए, क्या प्रूफ करना है कि अल्फ़ा और बीटा अगर आप P1 से लोगे यानी P से लोगे और आपने P1 आपने उठा लिया P से, ये साबित करना है आपने कि अल्फ़ा बीटा इंटू P1 का रिजल्ट इक्वल होगा अल्फ़ा इंटू बीटा P1। अब लेफ्ट साइड से स्टार्ट लोगे, अल्फ़ा बीटा इंटू P1 होगा। अब P1 के साथ अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाइड करोगे, इंटू में ए नाट होगा, अल्फ़ा बीटा इंटू क्या होगा A1x होगा प्लस अप टू सो ऑन प्लस अल्फ़ा बीटा इंटू में ए एन आएगा, x की पावर n होगा। अब अल्फ़ा बीटा इंटू P1 होगा। अल्फ़ा बीटा को आप इधर उधर उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, अल्फ़ा सारों से कॉमन होगा, बीटा ए नाट होगा, बीटा भी कॉमन कर दो, प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन एक्स की पावर n होगा। तो अल्फ़ा बीटा इंटू P1 होगा, इस तरह कर दो, अल्फ़ा अपनी जगह बीटा अपनी जगह, ये आपका P1 आ गया। ये भी क्या हो गई, होल्ड हो गई। अब जाएंगे जी प्रॉपर्टी नंबर 8 के ऊपर। तो प्रॉपर्टी 8 को देखते जाइए। प्रॉपर्टी 8 क्या कहता है कि अल्फ़ा और बीटा आप F से ले ले, यहाँ पे फील्ड आपका R होता है, P1 आप कहाँ से लोगे, P से लोगे। अब आपने प्रूफ क्या करना है जी, अब आपने सिंपल ये प्रूफ करना है कि अल्फ़ा बीटा इंटू P1 का रिजल्ट इक्वल होता है अल्फ़ा P1 प्लस बीटा P1। इसको चलो जी प्रूफ करते हैं सर। तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू P1 होगा, तो अल्फ़ा बीटा होगा इंटू में ए नाट होगा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा होगा इंटू में A1x होगा प्लस अप टू सो ऑन प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में ए एन होता है, साथ में x पावर n होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में P1 होता है। अब अल्फ़ा ए नाट होगा प्लस बीटा ए नाट होगा, सिमिलरली अल्फ़ा A1x होता है प्लस बीटा ए, सिंपल मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दी, तो अल्फ़ा ए एन होता है प्लस साथ में x पावर n होता है, बीटा ए एन होता है, x पावर n होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में P1 होता है, अल्फ़ा ए नाट होगा प्लस अल्फ़ा A1x होगा प्लस, अब सारे अल्फ़ा की क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, इस तरह बीटा ए नाट होगा प्लस बीटा A1x होगा प्लस अप टू सो ऑन प्लस बीटा ए एन एक्स पावर n। पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अल्फ़ा प्लस बीटा होगा इंटू में P1 होगा, अल्फ़ा को कॉमन करोगे तो आपको दूसरी वैल्यू P1 की मिलेगी, बीटा को कॉमन करोगे तो दूसरी वैल्यू आपको P1 की मिलेगी। सिंपल तरीके से हमने प्रूफ कर डाला। अब नेक्स्ट की तरफ जाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 9 के ऊपर। अब प्रॉपर्टी 9 क्या कहता है कि अल्फ़ा आप बिलोंग कर दो फील्ड से, यहाँ पे फील्ड आपका रियल है और आपने P1 और P2 आपने बिलोंग करने हैं P से। ठीक है जी, क्या प्रूफ करना है कि अल्फ़ा इंटू P1 प्लस P2 इक्वल आएगा अल्फ़ा P1 प्लस अल्फ़ा P2। अब जाते हैं जी रिजल्ट के ऊपर। अब लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं, P1 प्लस P2, अल्फ़ा को छोड़ दो, P1 और P2 की वैल्यू मैंने निकाली थी, ए नाट बी नाट, A1 प्लस B1 इंटू में x प्लस अप टू सो ऑन प्लस AN होगा प्लस BN होगा इंटू में XN होगा। तो अल्फ़ा इंटू P1 प्लस P2, अब अल्फ़ा सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो अल्फ़ा ए नाट प्लस अल्फ़ा A1x प्लस अप टू सो ऑन प्लस अल्फ़ा AN x पावर n, सिमिलरली अल्फ़ा बीटा नाट, और फिर आपका क्या होगा, अल्फ़ा B1x होगा प्लस अप टू सो ऑन प्लस अल्फ़ा
अल्फ़ा ए एन अल्फ़ा बी एन होगा, एक्स की पावर एन होगा। आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए। अल्फ़ा इंटू पी वन प्लस पी टू बराबर होगा, अल्फ़ा को कॉमन करोगे इससे तो पूरा आपका इसके साथ P1 आएगा, अगर इससे अल्फ़ा को कॉमन करोगे तो दूसरा आपका P2 आएगा। सिंपल तरीके से हमने प्रूफ कर डाला। अब जाएंगे जी प्रॉपर्टी नंबर 10 के ऊपर। तो प्रॉपर्टी 10 को देखते जाइए। आपने 1 को बिलोंग करना है फील्ड से, यहाँ पे फील्ड आपका रियल है, आपने एक P1 लेना है, ये आप लोगे P से। टारगेट आपका ये है कि 1.P1 का रिजल्ट P1 होता है। अब स्टार्ट लेते हैं प्रॉपर। 1.P1 होगा तो आपने क्या करना है कि 1 को A0 के साथ मल्टीप्लाइड करना है, 1 को A1 के साथ प्लस अप टू 1 को AN के साथ मल्टीप्लाइड करोगे। अब जब 1 मल्टीप्लाइड होगा तो पूरा आपका ये रिजल्ट आने वाला है। तो A0 प्लस A1x प्लस अप टू प्लस ANX पावर n, तो 1.P1 बराबर आएगा, ये आपका पूरा P1 आ गया जी। बिल्कुल सर, ये आपका रिक्वायर्ड होगा। हेंस आप क्या करोगे कि जो P था अंडर प्लस और डॉट था, हमने प्रूफ कर ला डाला कि सारे प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई, तो ये क्या बनेगा, आपका वेक्टर स्पेस बनेगा। कोई कंफ्यूजन? नो सर, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका प्रॉब्लम नंबर 8। कौन सा प्रॉब्लम है जी? प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ जाते हैं जी। तो मैंने जाना है जी प्रॉब्लम नंबर 8। पहले इसको लिख देते हैं, फिर इसको प्रूफ करते हैं जी। द सेट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, कुछ आपको ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर with the operation, अब आपको ऑपरेशन भी गिवन है जी कि x और y अगर ये दोनों आपस में प्लस होंगे, x डॉट y डॉट के साथ, तो x के साथ डैश के साथ ऐड होगा, y डैश के साथ ऐड होगा। एंड दूसरा आपका अगर आप r को डॉट करोगे x y से तो आपका निकलेगा x, इधर आएगा आपका ry। कहते हैं कि ये क्या बनता है, इसको हमने चेक करना है कि क्या ये वेक्टर स्पेस बनता है या नहीं। तो चलो जी चेक करते हैं कि इसका वेक्टर स्पेस का क्या कंसेप्ट है जी। बस जी ये आसान सी चीज़ें हैं, इसमें कोई आपको मुश्किल पड़ने वाली नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने सिंपल कमेंट्स पास करने हैं जी। क्या पास करने हैं? कमेंट्स। कि क्वेश्चन 8 जो है, क्वेश्चन 8 इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस नहीं बनता। अब आप कहोगे कि क्यों नहीं बनता? क्योंकि इसमें जो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 होती है, प्रॉपर्टी 4, ये फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, फेल हो जाती है। ठीक है जी। अब आप कहोगे कि किस तरह? अगर मैं लिख दूं, मैं कहता हूं कि जो जीरो वेक्टर है वो इस सेट को अगर मैं इसका नाम रख दूं V, जीरो वेक्टर इज नॉट पॉसिबल इन दिस, जीरो वेक्टर इसमें हो नहीं सकता। ठीक है जी। जीरो वेक्टर किस तरह नहीं होगा, अब देखते जाइए। मान लो कि मैंने एक वेक्टर V लिया जो कि V से है, चूंकि इसके दो कंपोनेंट है इस सेट के x और y, अगर मैं जीरो को मल्टीप्लाइड कर दूं इसके साथ एक्स वाई के साथ, तो अपने प्रॉपर्टी के मुताबिक इधर आपका x आएगा यानी ये वाला, कॉमा r की वैल्यू आपकी 0.y आएगी, तो ये आपका x और 0 आएगा। और आपका जीरो वेक्टर, बट जीरो वेक्टर किस तरह होता है, बट जीरो वेक्टर इज ऑलवेज 0 और 0, और आपको क्या नजर आ रहा है, एक 0, तो जीरो वेक्टर इज नॉट बिलोंग टू, क्या कर रहा है, V को कर रहा है। तो जब जीरो वेक्टर नहीं होता है तो ये तो वेक्टर स्पेस नहीं बनता है। तो सिंपल अगर मैं उसको V नाम दिया है
तो V अंडर प्लस और डॉट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, ये आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनता। सिंपल हो गया ना जी, बिल्कुल सर सिंपल हो गया। ये प्रॉपर्टी फेल हो जाती है, फेल, और हमने आपको क्या बनाना था, वेक्टर स्पेस बनाना था, और ये वेक्टर स्पेस है ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 की क्या पोजीशन है, कि क्या ये वेक्टर स्पेस बनता है या नहीं। द सेट ऑफ, कहते हैं कि द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, कुछ आपको ऑर्डर्ड पेयर है, ट्रिपल ऑफ रियल नंबर, के आपको कुछ ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर विद ऑपरेशन आपको कुछ गिवन है, यानी एक्स वाई और जी अंडर प्लस एक्स डैश वाई डैश और जी डैश। रिजल्ट आपका आने वाला है एक्स प्लस एक्स डैश वाई प्लस वाई डैश जी प्लस जी डैश। फिर आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन आर अंडर डॉट एक्स वाई और जी, रिजल्ट आपका है एक्स वन और जी। कहते हैं कि ये चेक करें कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो मैंने इसके मुतालिक आपको एक सिंपल कमेंट्स देना है जी। क्या देना है जी? कमेंट्स आपको मैंने पास करना है। कि ये कमेंट्स में क्या पास करूंगा वो आपने देखना होगा। अब आप देखते जाइए, मैं सिंपल कमेंट्स ये पास करता हूं कि इसमें जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो फेल हो जाती है। क्या हो जाती है? फेल। तो इसका मतलब है अगर मैं इस पूरे सेट को V मान लूं अंडर प्लस और डॉट, इंप्लाइज होगा नॉट अ वेक्टर स्पेस। अब मैं फोर्थ प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी का मतलब होता है जीरो वेक्टर। ठीक है जी, जीरो वेक्टर का मतलब इसमें ट्रिपल है ना, तो 0 0 और 0 होते हैं, लेकिन ये जीरो वेक्टर V को बिलोंग नहीं करता। इस प्रॉपर्टी को ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती जीरो के साथ। अब अगर मैं क्या कर दूं, इस प्रॉपर्टी को ले लूं, R की जगह 0 को पुट कर दे तो अंडर डॉट होगा, तो ये होगा आपका एक्स वाई और जी होगा आपका, इधर एक्स आएगा, इधर ये फिक्स है, इधर 1, इधर 0 डॉट एक्स आएगा, ये आपका 1 आएगा, 0 डॉट जी होगा। अब देखिए, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0, जबकि ये तो जीरो वेक्टर हो नहीं सकता, जीरो वेक्टर तो इस फॉर्म में, तो इस वजह से ये वेक्टर स्पेस नहीं है। कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट को देखते हैं जी। ये है आपका प्रॉब्लम नंबर 10। क्या लिखा हुआ है जी? द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस, कुछ 2x2 के मैट्रिसेस हैं, यानी x और y कंडीशन क्या रखी हुई है, x लेस आर इक्वल टू 0 विद द यूजुअल ऑपरेशन ऑफ आर स्क्वेयर। ठीक है जी। अब इसको चेक करते हैं कि ये क्या बनते हैं, कि क्या वेक्टर स्पेस बनता है या नहीं बनता है। मैंने इसके मुतालिक एक सिंपल कमेंट्स पास करना है जी। मैं क्या कमेंट्स पास करूंगा कि ये अगर मैं इससे सेट V बना लूँ तो सेट V मतलब X और Y होगा, 2x2 का मैट्रिसेस। ठीक है जी। अब आगे क्या होगा? आगे ये जो एक्स वाई हैं वो रियल से हैं। कंडीशन क्या है कि x इज लेस आर इक्वल टू 0। मैं सिंपल ये लिखूंगा कि V अंडर प्लस और डॉट नॉट अ वेक्टर स्पेस। अब जब ये वेक्टर स्पेस नहीं बनता तो मैंने एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं करनी है। 10 प्रॉपर्टी है, 10 में से एक सेटिस्फाइड नहीं होगी। अब मैं कहता हूं कि कौन सी प्रॉपर्टी, अगर आपने प्रॉपर्टी नंबर 30 देखी होगी, प्रॉपर्टी नंबर 30, ये वाली प्रॉपर्टी मैं रिपीट कर देता हूं, ये प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। अब आप कहोगे कि किस तरह? अब मैं एक V स्मॉल v1 लूंगा, ये मैं कैपिटल V से लूंगा।
अब ये जो आपका V1 है ये किस फॉर्म में है, एक्स वाई फॉर्म में है, लेकिन इसका x लेसर इक्वल टू क्या है, 0 है। अब मैं एक अल्फा लूंगा, वो मैं रियल से लूंगा। अगर मैं अल्फा को v से V1 के साथ मल्टीप्लाइड करूंगा तो ये v को बिलोंग नहीं करेगा। अब अल्फा को v से मल्टीप्लाइड करते हैं, इधर x और y होता है, साथ में अल्फा, रिजल्ट आपका अल्फा x और अल्फा y होगा। अगर अल्फा ग्रेटर देन 0 है, अगर अल्फा ग्रेटर देन 0 है तो इसका ये वाला टर्म अल्फा x लेसर इक्वल टू 0 होगा। यादर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर अल्फा को मैं नेगेटिव कर दूं तो ये जो रिजल्ट होगा, जब इसके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाइड करोगे तो अल्फा x ग्रेटर और इक्वल टू क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो इस वजह से इसके साथ ये कंडीशन आनी चाहिए थी, लेकिन इधर तो ये कंडीशन इसके साथ, ये कंडीशन भी इसके साथ पॉसिबल है और हमें ओनली ये कंडीशन चाहिए थी। तो अल्फा V1 इज नॉट बिलोंग टू किसका, v के साथ, v में। तो इसका सिंपल कमेंट्स क्या होगा, तो v जो अंडर प्लस और डॉट है, नॉट अ वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस नहीं बनता। सिंपल हो गया ना सर, बिल्कुल सिंपल हो गया जी। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो नेक्स्ट 11 और 12 को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। बेस्ट विशेस, गुड लक।